नागपुर शहर में लगातार गौ तस्करी जारी है। ऐसे में कोराडी नाके पर इंडिगो गाड़ी में गायों को ठूस ठूस कर ले जा रहे आरोपियों को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया, जिसके बाद परिसर में तनाव का वातावरण निर्माण हो गया। इस बीच आरोपियों की बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी। इस मामले में कोराडी पुलिस ने इंडिगो में गाय भरकर ले जा रहे आरोपियों को पकड़ने वाले गौरक्षकों पर 307 के तहत मामला दर्ज किया, जिसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कोराडी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। लगातार गौ तस्करों को पकड़ने का कार्य गौरक्षक करते हैं। ऐसे में गौरक्षकों पर जो 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है, उसे वापस लेने की मांग बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की है। यदि मामला वापस नहीं लिया गया तो बड़े आंदोलन की चेतावनी बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दी है। ये आज का जो भी आरोप लगा के कोराडी पुलिस स्टेशन वालों ने आरोपियों को यहाँ पेश किया था, तो उसमें तो ऐसा है कि गौ माता को बचाने गए, उसको तो पूरा पुलिस इन्वेस्टिगेशन वालों ने साइडलाइन कर दिया और झूठा ही हम लोगों पे आरोप लगाया कि तुम सब लोगों ने 307 की घटना को वारदात दिया है। अब वो कोर्ट में मैटर जो भी है उसके विपरीत और या उसके अगेंस्ट तो अपन नहीं बोल सकते, कानून का सम्मान करते हुए, लेकिन जो भी आरोपियों को या जो भी यहाँ के कार्यकर्ता उनको पेश किया गया था, उनको झूठे आरोप में फंसाया है। और अपन ने कोर्ट को ये बताया कि इसमें 5 दिन के पीसीआर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी घटना को वारदात देते समय किसी भी औजार या हथियार का या गंभीर स्वरूप का किसी को भी मार नहीं लगा है। और पुलिस वालों ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें हमने सपोर्ट किया है, जिसको कोर्ट ने मानते हुए 2 दिन का तो पीसीआर दिया हुआ है और वो फॉर्मली कोर्ट को देना लगेगा, तो जिसके अगेंस्ट हम अभी कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन एक चीज़ है कि जितने भी लोगों को यहाँ फंसाया गया है उसमें जो कंप्लेनेंट है वो खुद एडमिट कर रहा है कि एक छोटे से कार में मैं 6 जानवरों को लोड करके ले जा रहा था। इससे उसकी मानसिकता समझ में आए, कोर्ट को ये अपन ने बताया कि आप इससे उसकी मानसिकता देखो कि एक छोटे से कार में 6 जानवर वो ले जा रहा था, तो वो किस पर्पज़ से ले जा रहा था, ये चीज़ इससे काफ़ी क्लियर होती है। भले ही हम शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते हैं, तो आरोपियों के साथ न्याय होना चाहिए। और कोर्ट में अभी तो 5 लोगों को लाए थे और कुछ 8-10 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। अब अज्ञात जो भी है उनका नाम धीरे धीरे पुलिस वाले अपने इन्वेस्टिगेशन में अगर सामने लाते हैं तो वो भी पहले ही बोल दे रहे कि वो तो ज़बरदस्ती फंसाए गए लोग रह गए। ऐसा कोई 4-5 लोगों के ऊपर किसी ने भी इस प्रकार के घटना में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं था। अब घटना हो रही, उसको देखने अगर कोई खड़ा हो गया है तो पुलिस वाले उनको अगर झूठा आरोपी बनाते हैं तो कानून है, उसके लिए सबका ध्यान रखेगा। जिस गुने में कोराडी पुलिस स्टेशन में विक्टिम को जो एलेक्सिस की सुविधा दी जा रही है, ये शक पैदा करती है। मेवा मेडिकल ले जाया जा सकता था, सारे आला ऑफिसर वहाँ पर है, मेवा मेडिकल क्यों नहीं लेके गए और छोटी सी हादसे के लिए उसको एलएसीसी में एडमिट किया केस को कॉम्प्लिकेशन करने के लिए। पुलिस को मालूम रहने के बाद भी पुलिस उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर पा रही है। पुलिस की क्या मजबूरी है पुलिस ही जानती है। गौ रक्षकों को तंग कर रही है और गोवध करने वाले को साथ दे रही है। को बार अनेक हिंदू संगठनों की तरफ से माननीय पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया है कि नागपुर में गौ तस्करी हो रही है। ईद के समय पे भी बार बार उनको बताया जाता है और दूसरे त्यौहार जो उनके दूसरे गैर हिंदुओं के जो त्यौहार आते हैं उस पर भी हम बार बार ये जानकारी उनको देते हैं। उसके बाद भी गौ तस्करी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा करता है। पहले टैंकरों में गौ तस्करी होती थी, ट्रक में गौ तस्करी होती थी, अभी देखने में आ रहा है कि छोटी छोटी गाड़ियों में गौ तस्करी हो रही है। ये पहला केस नहीं है, ऐसे कई केस सामने आ गए जो गौ रक्षकों की संज्ञान में लेते हुए पुलिस को जानकारी दे के कार्रवाई भी कराई है। प्रत्येक दिन ऐसा अखबार में भी आ रहा है। उसके बाद भी अगर गौ तस्करों पर नकेल नहीं कसी जा रही है तो प्रशासन के ऊपर सवाल उठता है। ऐसे गौ तस्करों के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय अगर वो गौ रक्षक जो गाय को अपनी माता मानते हैं उनके ऊपर ऐसे छोटे से केस में 307 की एक बड़ी कलम अगर दाखिल करती है तो पुलिस की मंशा हमें समझ में आती है कि वो गौ तस्करों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, गौ रक्षकों के ऊपर बड़ा से बड़ा केस लगा के उनको जेल में डालने का काम करेंगे। ये मंशा उनकी बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी प्रशासन से मांग है ऐसे जो गौ तस्कर हैं उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, एनएसए लगाया जाए, रासुका उनके ऊपर लगाया जाए, क्योंकि ये पहला केस नहीं है, ये बार बार ऐसी घटना घट रही है। तो ऐसे गौ तस्करों को पहचान करके उनकी गाड़ियां जब्त करे और उनके ऊपर रासुका लगाए। और गौ रक्षकों के ऊपर जो सिर्फ वहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने पहुँचे
जानकारी मिलने के बाद उनके ऊपर 307 लगाना ये न्याय संगत नहीं है। जिस हिसाब से हमारे गौ रक्षकों के ऊपर अभी 307 कलम लगा करके पुलिस वालों ने ये दिखाने का प्रयास किया कि गौ रक्षकों से ज़्यादा गौ तस्कर उनके हित के हैं। और आज ये जो अन्याय हुआ है ये मैं कहूँगा कि सारे हिंदुओं के विरुद्ध ये कहीं ना कहीं तो भी इनडायरेक्टली वैसे एक साजिश रची जा रही है। और अगर इसी तरह से महाराष्ट्र सरकार के अगर नेतृत्व में, क्योंकि आज महाराष्ट्र सरकार की पुलिस यहाँ पर काम कर रही है, पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, और पुलिस के सहयोग से अगर हमारे गौरक्षकों के ऊपर इतनी बड़ी धाराएं अगर लगाएंगे तो आगे हिंदुत्व का काम करने के लिए जो हिंदुत्ववादी संगठन है आगे कैसी आएगी, ये महाराष्ट्र सरकार से सवाल है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को सत्ता में बिठाने वाला 75% हिंदू वर्ग है। तो ये सरकार से सबसे बड़ा सवाल है कि आप हिंदुत्व की रक्षा के लिए आप सामने आइए, नहीं तो अगली बार हम सत्ता पे कैसे बिठाना वो भी देखेंगे। दूसरी बात कि अगर 307 कलम अगर नहीं हटाई तो हम लोगों की ये तैयारी है, जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन आज यहाँ पर खड़े हैं, कि हम संविधान चौक में जाकर के एक बड़ा आंदोलन करेंगे और महाराष्ट्र की डीजी के ऑफिस में हम रक्षाबंधन के दिन बड़ी 101 किलो की चूड़ियाँ के बॉक्स हम भेजेंगे और रक्षाबंधन के दिन वो चूड़ियाँ पहनाने का हम संदेश देंगे। क्योंकि अगर कानून हमारी रक्षा नहीं कर सकता तो इससे बड़े और क्या उदाहरण देना। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए पारस बैसवारे, नागपुर। सचिन लाइफस्टाइल मानसून ऑफर, कम से कम दाम में कपड़े, वो भी क्वालिटी के साथ। कपड़ों की खरीदी पर डबल धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ अब कपड़ों की खरीदी पर 50% की छूट। सचिन लाइफस्टाइल का धूम धड़ाका सेल, जहां मिलेंगे संपूर्ण कपड़े बचपन से लेकर 55 तक। तो देर किस बात की, पहले आइए पहले पाए। सचिन लाइफस्टाइल, रमानगर, शताब्दी चौक, बेलत रोडी रोड, नागपुर।